हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आर्यन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। आज हम उसमें लेक्चर नंबर पढ़ेंगे, उस लेक्चर में पढ़ेंगे नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो चलते हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले IUPAC पर बात करेंगे। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब ही होता है कि किसी हाइड्रोकार्बन का नाम देना। ठीक, अब हम नाम कैसे देंगे? देखिए, एक जैसे हमारा नाम आकाश है, घर का नाम हमारा दूसरा कुछ है, तो घर पे जो नाम है वो हमारा कॉमन नाम है। जो आकाश है वो हमारे जो कॉलेज हैं, जो हमारे स्कूल है, वहाँ पे हमें जाना जाता है आकाश के नाम से। तो ये होता है जो IUPAC होती है। IUPAC अगर कोई कंपाउंड आप IUPAC नेम देंगे उसका, तो वो कंपाउंड अगर इस IUPAC नेम से आप कहीं पर भी मांगेंगे तो वो मिल जाएगा। ठीक, तो चलते हैं, अब हम बात करते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमने इसके पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में बात किया हुआ है। उसमें हमने आपको बताया था एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड में होता है एल्केन, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन होता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, और उसकी IUPAC पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम पहले लिख देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्केन के बारे में। एल्केन, सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आते हैं और एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। ये बातें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एल्केन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि एल्केन का मतलब, ये सब मैं पहले पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, इसके लिए आप थोड़ा सा ये देख लीजिए। एल्केन होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक, कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे एल्केन होगा, और वो एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगे। अब चलते हैं, हम इसमें कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम अभी 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मीथेन का, और चेक करेंगे कि उसका नाम हम कैसे मीथेन देंगे। ठीक, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं CH4। ये एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है एल्केन का, और एल्केन ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सारे एल्केन, जितने भी एल्केन होंगे, सारे एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। तो चलिए अब हम मीथेन, ये एक कार्बन है, हाइड्रोजन 4 हैं, ये हम मीथेन कह रहे हैं, लेकिन मीथेन आएगा कैसे, बात आज हम उस पे करेंगे। वही होता है हमारा IUPAC जो दिया जाता है, जिसका नाम है IUPAC का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, तो चलते हैं हम अब आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे CH4 है। चलिए हम इसे थोड़ा बड़े में बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए, एक कार्बन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन इससे अटैच हुए हैं। ध्यान से आप देखिएगा, कंफर्म आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, अब देखिए 4 कार्बन हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि कितने कार्बन हैं। ठीक, सबसे पहले क्या देखेंगे कि कितने कार्बन हैं। अब यहाँ पे देखिए कितने कार्बन हैं। यहाँ पे सिर्फ कितने कार्बन हैं? यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है। कितने कार्बन हैं? एक कार्बन है। और अगर एक कार्बन होता है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन है, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? मेथ। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है
क्यों सैचुरेटेड है? क्योंकि यहाँ पे एल्केन है। मैंने आपको बताया कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो वो एल्केन होगा। यहाँ कार्बन और कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे सारे जो बॉन्ड बने हुए हैं वो सिंगल ही बॉन्ड है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जितने भी बॉन्ड हैं वो सिंगल है, लेकिन सब सब हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो ये हम नहीं देखेंगे। लेकिन कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है वो सिर्फ सिंगल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का लास्ट में, एन जैसे होता है एल्केन, एल्केन का लास्ट में जो 3 लेटर होता है इसी को उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे और ये बन जाएगा मीथेन। तो मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर है और इसका नाम हम कैसे देंगे? सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन कितने हैं। ठीक, कार्बन यहाँ पे देख लिया हमने 1 है। ठीक, अब देख लेंगे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे हमने देखा कि सारी जगह सिंगल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां साधारण सी बात है, मैंने आपको कई बार बताया है, इतनी देर से बताना समझ नहीं आ रहा है? बताइए, मैंने आपको बताया कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो साधारण सी बात है यार, क्या नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एन होगा, लास्ट में एल्केन होता है, लास्ट का 3 अक्षर जुड़ जाएगा, मेथ में हो गया मेथेन। साधारण सी बात है। चलते हैं हम अब दूसरे एग्जाम्पल पर। ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब हम ले लेते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल। वो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H6 का। क्या है? C2H6। इसका क्या नाम होगा? ठीक, इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलिए हम स्ट्रक्चर को पहले ड्रा कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए यहाँ पे देखिए कार्बन 2 हैं, तो 2 कार्बन बना दिए। ठीक, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, तो 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर बना देंगे, तो इस कार्बन कार्बन की बैलेंसी पूरी हो जाएगी। चलिए बना देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस कार्बन की भी बैलेंसी पूरी है, इस कार्बन की भी बैलेंसी पूरी है, और ये एल्केन है, एल्केन हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो एल्केन कंपाउंड है। ठीक, अब देखिए, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं मेन चेन चूज करेंगे। मेन चेन चूज करने का तरीका क्या होता है कि हम सिर्फ कार्बन को देखेंगे। कार्बन में हम देखेंगे कि सबसे लंबी चेन कार्बन की कौन सी है। क्या देखेंगे कि सबसे लंबी चेन कार्बन की कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए सबसे लंबी चेन कार्बन की यही है, मतलब इससे ज़्यादा और कोई कार्बन आपको दिख रहा है? नहीं है। तो ये है हमारी सबसे लंबी चेन। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप लंबी चेन देखेंगे। लंबी चेन देखने के बाद देखेंगे कि कितने कार्बन हैं। तो कितने कार्बन हैं? यहाँ पे 2 कार्बन हैं, और 2 कार्बन से हम पढ़ चुके हैं कि 2 कार्बन से एथ होता है। अगर कहीं पे आपको 2 कार्बन दिख जाए तो वो एथ होता है। तो यहाँ पे क्या हम लिख देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले एथ। क्या लिख देंगे? एथ, एथ लिख देंगे। फिर अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये एल्केन है कि एल्कीन है या एल्काइन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये एल्केन का है। तो एल्केन के लास्ट में जो 3 वर्ड लिखे हुए हैं वही वर्ड हम यहाँ लिख देंगे और ये हमारा बन गया इथेन। इसका नाम क्या होगा? इथेन। दोस्तों, इतना सरल होता है IUPAC, यही है IUPAC, साधारण सा चीज़ है, आपको कंफर्म समझ में आएगा। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो ये हुआ। अगर आप नोट भी करना चाहें तो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, हम इसे रब कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमने कर दिया, अब हम थोड़ी ब्रांचिंग की बात कर लेते हैं। अगर हमारे ये जो हमने लिया है चेन, इसमें अगर ब्रांचिंग आ जाती है तो हम उसे कैसे करेंगे? ठीक, उसके लिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो होगा, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 कार्बन हो गए, ठीक, और यहाँ पे एक कार्बन हमने और लगा दिया,
और जितनी भी बैलेंसी होगी इसकी बैलेंसी हम पूरी कर देंगे सारी हाइड्रोजन से। जो बची हुई बैलेंसी है उसे हम हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। चलिए ये देखिए C4H10 ले लेते हैं। ये C4H10 का स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। ठीक, C4H10 का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो यहाँ देखिए होगा कि सारी पहले हमें कार्बन 3 ऊपर ले लिया और ब्रांचिंग करने के लिए, जिसे हम आपको एग्जांपल दिए हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो ब्रांचिंग के लिए यहाँ पे देखिए C4H10 है ये भी, लेकिन एल्केन ही है, क्योंकि यहाँ देखिए C4H8 होगा +2। ये मतलब किस चीज़ का फार्मूला है, ये किस पे बैठ रहा है, एल्केन पे है, ये एल्केन ये भी है। तो चलिए पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, मतलब जितनी जगह बची हुई है सब जगह हम हाइड्रोजन को लगा देंगे। ठीक, सब जगह हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन को लगा देंगे। तो चलिए अब हम इसके नेमिंग पर बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पे हम मेन चेन चूज करेंगे, जो सबसे लंबी चेन होगी कार्बन की, सिर्फ हाइड्रोजन को नहीं देखना है, जो कार्बन की लगातार जो सबसे लंबी चेन होगी वही हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए अगर हम इधर से चलते हैं और इधर को अगर हम ये ले लेते हैं तो भी 1 2 3 कार्बन आ रहा है, और अगर 1 2 3 अगर इधर से हम चल के इधर ले लेते हैं तो भी 3 कार्बन आ रहा है, एक कार्बन छूट जा रहा है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको लंबी चेन लेनी है जो सबसे लंबी चेन होगी। मेरी बात लगता है कि समझ में आ रही होगी आपको। चलिए अब देखिए हम जैसे कहिए वैसे ले लें। चलिए हम इस तरीके से ले लेते हैं, हम सीधे सीधे ले लेते हैं कि लंबी चेन, ये हम सपोज ये कर लेते हैं कि ये हमारी सबसे लंबी चेन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे लंबी चेन हमने ले ली, अब हम कार्बन को काउंट करेंगे। कार्बन को काउंट करने के लिए हम चलिए उसको नंबर दे देते हैं। अब नंबर देने का देखिए यहाँ पे 1 दे दिए, इस कार्बन को 1 नंबर दे दिए, इस कार्बन को 2 नंबर दे दिए, इस कार्बन को 3 नंबर दे दिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब इसका नाम हम कैसे देंगे, बात ये आती है। तो चलिए इसे ध्यान से देखिएगा, आप एक करेंगे चुटकियों में और सब सवाल कर ले जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे ये एक ग्रुप आ रहा है। ठीक, अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम तो हम जानते नहीं है। हम देखिए अभी जब हमने शुरू किया तो हमने मीथेन के बारे में चर्चा किया हुआ था, जिसका होता है फार्मूला CH4। मीथेन का फार्मूला ये होता है, और अगर यहीं पे एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, CH3 कर दिया जाए, तो इसे मीथेन ना कह के मेथिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इसे मीथेन ना कह के मेथिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैं लिख देता हूं, मेथिल। क्या कहा जाता है, मेथिल कहा जाता है। तो यहाँ देखिए अब हमने नंबर दे दिया, नंबर पे यहाँ देखिए 1 2 3 हो गया। अब सेकंड पे इसका नाम हमने आपको क्या बताया, इसका नाम हमने आपको मेथिल बताया। यहाँ देखिए इसका नाम CH3 और यहाँ CH3, इसका नाम हमने आपको क्या बताया, मेथिल। क्या हुआ, इसका नाम मेथिल हुआ। तो अब देखिए ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब देखिए फिर हम वही काम करेंगे कि अब हमें देखना है कि कार्बन की लंबी चेन कितनी बड़ी है। कार्बन की लंबी चेन 3 कार्बन की है, तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप। तो यहां लिख देंगे प्रोप, और यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो हमने क्या बताया था, फिर भूल गए क्या आप, हमने बताया था कि उसे एल्केन कहते हैं। जहां पे अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो उसे एल्केन कहते हैं। और एल्केन का लास्ट वाला 3 सिर्फ वर्ड हम ला के यहाँ कॉपी, यहाँ कट करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया और ये बन गया 2 मेथिल प्रोपेन। मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। तो चलिए अब हम एक
नए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक, एक और ब्रांचिंग वाला हम करते हैं, उसके बाद हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ चलेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। तो चलिए फिर से हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए हम ये फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं C5H12। देखिए इसके पहले भी हमने यही एग्जाम्पल लिया हुआ था, लेकिन अब देखिए ये एग्जाम्पल भले लिया हुआ था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमने देखा हुआ था वहाँ पे एक ब्रांचिंग थी, यहाँ पे हम डबल ब्रांचिंग करेंगे और फिर वही एग्जाम्पल को देखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे ब्रांचिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेन चेन, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, 1 कार्बन की 2-3 कार्बन का ऐसे हम बना दिए, फिर बीच में यहाँ पे 1 कार्बन यहाँ पे लगा दिए, 1 कार्बन यहाँ पे लगा दिए। अब हम यहाँ पे हमें हाइड्रोजन 12 लगाना है, तो हाइड्रोजन हम सारे जगह लगा देंगे। तो चलिए हम हाइड्रोजन को लगा देते हैं। हाइड्रोजन को लगाने के बाद अब हम देखिए क्या करेंगे। ठीक, हम हाइड्रोजन को लगा देते हैं। देखिए हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया सारे लग के। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेन चेन हमारा कौन सा होगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मेन चेन हमारा कौन सा होगा, और उस मेन चेन में जो ब्रांच होगा वो ब्रांच एकदम अच्छे से मतलब आना चाहिए, जो ब्रांच बराबर होनी चाहिए। जैसे देखिए अगर हम इसमें देखें तो ये भी ब्रांच बन सकता है, ये भी ब्रांच बन सकता है, ये भी ब्रांच बन सकता है, ये भी ब्रांच बन सकता है। लेकिन कैसे, देखिए अगर हम मेन चेन ये ले लेते हैं, अगर हम मेन चेन ये ले लेते हैं तो ये ब्रांच और ये ब्रांच बन जाएंगे। अगर मेन चेन हम ये ले लेते हैं तो ये ब्रांच बन जाएंगे। ठीक, अब देखिए हम चलते हैं, एक लंबी सी चेन इस हाइड्रोकार्बन में ले लेते हैं। तो ये देखिए हो गई हमारी सबसे लंबी सी चेन हाइड्रोकार्बन की, जो हमने ले लिया है। फिर अब हम बात करेंगे कि अब हम नंबर किधर से दें। हमने अभी इसके पहले आपको बताया कि नंबर आप उधर से दीजिएगा जिधर से आपको ये जो ब्रांच वाली चीज़ें हैं वो नज़दीक में पड़े। तो देखिए अगर आप इधर से नंबर लेंगे तो भी नज़दीक पड़ेगा, इधर से नंबर लेंगे तो भी नज़दीक पड़ेगा। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर हम देते हैं इधर से। ठीक, 1 2 3। नंबर आप किसको देंगे, नंबर आप सिर्फ मेन चेन में देंगे, ये ब्रांच को नंबर नहीं दिया जाता। ठीक, अब ब्रांच की अगर बात करें तो इसका नाम अभी मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, इसका नाम मेथिल होता है। क्या होता है, मेथिल। और नीचे भी यही क्या है, यही मेथिल नीचे भी है, मेथिल नीचे भी है। तो अब इसका नाम कैसे देंगे, तो सबसे पहले हम इस बाहर जो ब्रांच है उसका नाम देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रांच कितने नंबर पे है, ब्रांच 2 पे है। तो 2 पे क्या है, 2 पे मेथिल है, 2 पे क्या है, मेथिल है। लेकिन कितनी मेथिल है, एक मेथिल यहाँ पे है, एक मेथिल यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 डाई मेथिल। ठीक, क्यों डाई मेथिल लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेथिल 2 है इसलिए डाई मेथिल लिख रहे हैं। और 2,2 क्यों लिख रहे हैं, 2,2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक बार 2 पे मेथिल है, फिर एक बार 2 पे मेथिल है, इसलिए देखिए 2,2 डाई मेथिल हम लिख रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अभी इसका पूरा नाम नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ ब्रांच का नाम दिया हुआ है। तो अब चलिए मेन चेन की बात करते हैं। मेन चेन में हमारे कार्बन 3 हैं और 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप। और अभी हम बात कर रहे हैं एल्केन के। तो एल्केन में देखिए, एल्केन में जो ये लास्ट के एन हैं, जो लास्ट के 3 वर्ड हैं, वही आके यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड एल्केन वाला है, और एल्केन में हम क्या करते हैं कि जो लास्ट के 3 वर्ड हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, और इसका पूरा नाम हो जाएगा 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। मुझे आशा है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के IUPAC की। अभी तक ये था क्या? ये सैचुरेटेड था। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से आते हैं? अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं, एक एल्कीन आता है और एक एल्काइन आता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसमें एक होगा एल्कीन और एक होगा एल्काइन। ठीक, अब एल्कीन का क्या मतलब है? एल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पे हो। एल्कीन का क्या मतलब है? जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। और एल्काइन का क्या मतलब है? एल्काइन का मतलब है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कितनी भी बड़ी चेन हो, लेकिन एक अगर एल्काइन हम बनाएंगे तो वहाँ एक कार्बन के पास, ठीक, 2 कार्बन के बीच एक जगह जरूर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो एल्काइन नहीं होगा। तो चलिए अभी हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं C2H4, C2H4। ठीक, अब C2H4 लेने के बाद यहाँ पे इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो चलिए अभी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन हो गया 2, ठीक। अब हाइड्रोजन हमें कितने लेने हैं? 4 लेने हैं। तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास हम दे देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे? अब क्या हम चेक करेंगे कि इस कार्बन और इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है। तो बताइए आप, क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है? नहीं, अभी इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, और अभी यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो अभी हम एक बॉन्ड और बना देंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी और ये एल्कीन कंपाउंड हो जाएगा, एल्कीन हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे मेन चेन चूज करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे? मेन चेन चूज करने के लिए आप कार्बन और कार्बन को देखेंगे, जहां पे लंबी चेन हो कार्बन की वही लेंगे। तो इसमें क्या है? लंबी चेन यही है कार्बन की, तो ये हम ले लेते हैं। तो अब देखिए इसका IUPAC नेम हम कैसे देंगे? तो IUPAC नेम देने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले नंबर देना होगा, इसके बाद आपको नंबर देना होगा 1 2। अब देखिए अभी अगर एक कार्बन और होता तो हम नंबर देने में थोड़ी दिक्कत होती। दिक्कत इसलिए होती कि तब हम सोचते कि क्या होगा, ये होगा कि तब हम सोचते हैं कि मतलब हम किधर से नंबर दें जिससे बेहतर हो, जिधर से ये डबल बॉन्ड नज़दीक आए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कार्बन है, 2 ही कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बड़ी आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड है और कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? 8 कहते हैं। क्या कहते हैं? 8 कहते हैं। ठीक, 2 कार्बन को 8 कहते हैं। और अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को हम एल्कीन कहते हैं, और यहाँ का लास्ट का 3 वर्ड आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा ईथीन। क्या बन जाएगा? ईथीन। मुझे विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर देखिए ये था IUPAC नेम था। अगर इसके हम कॉमन नेम की बात करें, अगर तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बताइए? इसका कॉमन नेम होगा इथाइलिन। क्या होगा? इथाइलिन। देखिए इसका कॉमन नेम होगा इथाइलिन होगा। अभी हमने बात किया हुआ था इसके पहले, IUPAC एक नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है। तो आप कॉमन नेम को भी याद रखिएगा। अब देखिए अभी ये हो गया। अब हम बात करेंगे एल्काइन के बारे में। ठीक, नहीं तो चलिए इसका एक हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, अभी इसका हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक,
चलिए अब इसका एक और एग्जांपल अगर हम लें तो C3H6 ले लेते हैं। C3H6 ले लेते हैं तो उसके बाद सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन। कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि एक जगह तो डबल बॉन्ड होना ही होना ज़रूरी है। अगर एक जगह डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ये एल्केन होगा ही नहीं, ये तो एल्केन बन जाएगा, ये तो सैचुरेटेड तत्व बन जाएगा। तो यहाँ पे एक जगह डबल बॉन्ड होगा, वो भी कार्बन कार्बन के बीच, तो हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब देखिए हम चेक करेंगे कि इसकी वैलेंसी पूरी हो गई कि नहीं। तो देखिए इस कार्बन की भी वैलेंसी 4 है, इस कार्बन की भी वैलेंसी 1 2 3 4 है, इस कार्बन की भी वैलेंसी 4 है। ये स्ट्रक्चर सही बना है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेन चेन चूज करेंगे। कार्बन की सबसे लंबी चेन जो होगी उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे लंबी चेन कार्बन की क्या होगी, सबसे लंबी चेन कार्बन की ये होगी। ठीक, सबसे लंबी चेन क्या होगी, ये होगी। अब देखिए अब बारी आती है नंबर देने की। अब किसकी बारी आती है, नंबर देने की। तो नंबर हम उस तरफ से देंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा। ठीक, किधर से देंगे, उस तरफ से देंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा। इधर से अगर जाएंगे तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, अगर इधर से जाएंगे तो डबल बॉन्ड 1 पर ही आ जाएगा। ठीक, तो अब हम नंबर इधर से दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम नंबर दे चुके हैं। नंबर देने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कितने कार्बन हमारी मेन चेन में कितने कार्बन हैं। तो हमारी मेन चेन में 3 कार्बन है और 3 कार्बन को क्या कहा जाता है, प्रोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोप कहा जाता है। अब 3 कार्बन है तो प्रोप कहा जाएगा। और ये कंपाउंड कौन सा है, ये एल्कीन कंपाउंड है, ये एल्कीन हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ से 3 वर्ड यहाँ से कॉपी होगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा प्रोपीन। क्या बन जाएगा, प्रोपीन। और एक तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे प्रोप लिख सकते हैं। ठीक, और अब यहाँ पे बता सकते हैं कि डबल बॉन्ड किस स्थान पे है, किस नंबर पे, किस नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है। तो पहले नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है तो यहाँ पे 1 इन लिख सकते हैं, प्रोप 1 इन। मुझे विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं एल्काइन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ये भी IUPAC है, ये भी IUPAC है और ये दोनों चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम एल्काइन पर चर्चा कर लेते हैं, एल्काइन को हम पढ़ लेते हैं। देखिए एल्काइन को पढ़ने के लिए आप जानते हैं कि इसमें कार्बन टू कार्बन एक कहीं ना कहीं तो ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर होगा। तो चलिए इसका एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H2। क्या ले लेते हैं, C2H2 ले लेते हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चाहे जो एग्जाम्पल लेंगे उसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले देखिए 2 कार्बन ले लिए। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक, अब देखेंगे क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, नहीं पूरी है। अभी आप देखेंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी नहीं पूरी है, इस कार्बन की भी वैलेंसी नहीं पूरी है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक बॉन्ड लगा देंगे। अभी भी कार्बन की वैलेंसी पूरी है, नहीं पूरी है। अब फिर एक बॉन्ड लगा देंगे। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी पूरी है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हम पहले से ही जानते हैं। और यहाँ पे 3 ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। यहाँ पर भी इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। अब हम चलते हैं इसके IUPAC नेम पर। ठीक, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ मेन चेन चूज करेंगे, कार्बन की लंबी चेन चूज करेंगे। बस यहाँ 2 ही कार्बन है, चेन कहाँ चूज करने की बात कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। बस आप सिर्फ
वीडियो देखते रहिए। अब देखिए ये हमने मेन चेन ले लिया। अब अगर यही अभी थोड़ी चेन लंबी होती तो हम क्या करते, हम अभी तब हमें थोड़ी सी समस्या होती, तब हम सोचते कि हम क्या करें, अब किधर से नंबर दें। तो यहाँ पे देखिए नंबर हम चाहे जहाँ से दे सकते हैं। चेन अगर लंबी होती तो वहाँ पे नंबर हम कैसे देते, नंबर वहाँ पे उस तरीके से देते जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता उधर से हम नंबर देते। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो नंबर चाहे जिधर से दे दें। यहाँ हम 1 दे देते हैं, यहाँ पे 2 दे देते हैं। और 2 कार्बन को, अगर 2 कार्बन है मेन चेन में तो उसे हम 8 कहते हैं, और यहाँ पे हम 8 लिख लेते हैं। ठीक, 8 लिख लिए। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं, सॉरी एल्काइन कहते हैं। तो एल्काइन का यहाँ से पीछे वाला 3 जो लेटर है, 3 जो वर्ड है, इसे हम कॉपी करके यहाँ क्या करेंगे बताइए, पेस्ट कर देंगे। बस ये क्या बन गया, इथीन बन गया। क्या बन गया, इथाइन बन गया, सॉरी इथाइन बन गया। क्या बन गया, इथाइन बन गया। अब देखिए अब क्या होगा, अब अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें, ये हमारा क्या था, IUPAC नेम था, IUPAC नेम था। ठीक, इस जो ये जो हाइड्रोकार्बन है इसका IUPAC नेम अगर हम देखें तो इथाइन हो गया। और अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम एसिटाइलीन होता है। क्या होता है, एसिटाइलीन कॉमन नेम। और आप कॉमन नेम को भी थोड़ा याद रखिएगा, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कॉमन नेम का क्या होगा, कॉमन नेम एसिटाइलीन होगा। ठीक, कॉमन नेम क्या होगा, एसिटाइलीन। अब देखिए अगर इसके हम और एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम आगे और एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जो अगला एग्जाम्पल होगा C3H4। चलिए हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, C3H4। मुझे विश्वास है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, C3H4, चलिए हम देख लेते हैं C3H4 क्या है, C3H4। अब देखिए सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। अब देखिए ये हमने बना दिया। अब यहाँ पे 4 कार्बन है तो हम एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन इसको, एक कार्बन इसको दे देते हैं, और एक कार्बन जो बचा है इसको दे देते हैं। अब देखिए यहाँ C3H4 है, क्या अब हम चेक करेंगे इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, बताइए इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, हाँ नहीं, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक तरफ से चलिए सबकी वैलेंसी पूरी करते चले जाइए। यहाँ देखिए हाइड्रोजन अगर दे दिए तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। हमें C3H4 बनाना है, और हम जानते हैं C3H4 एल्काइन का कंपाउंड होता है, इसलिए हमें एक जगह तो कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड बनाना होगा। और अगर यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो देखिए सबकी बैलेंसी पूरी हो गई। हमने यहाँ से हाइड्रोजन क्यों हटाया, इसलिए हटाया कि अगर ट्रिपल बॉन्ड अभी हम लगाते तो वो इसकी वैलेंसी गड़बड़ हो जाती, इसलिए। और इस पे बैलेंसी कम थी, इसकी वैलेंसी कम थी, तो यहाँ हमने हाइड्रोजन लगा दिया, ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। अब देखिए अब अगर इसके IUPAC नेम की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे मेन चेन चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, मेन चेन। सबसे पहले क्या चूज करेंगे, मेन चेन। अब मेन चेन चूज कर लिए, उसके बाद अब हम बारी किसकी आती है, नंबर देने की बारी आती है। अब अगर नंबर देने की बारी आती है तो अब देखिए अभी पीछे हमने बताया था कि नंबर उधर से दिया जाता है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। अगर यहाँ से नंबर देंगे तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है कि इधर से नज़दीक है, ट्रिपल बॉन्ड इधर से नज़दीक है, 1 2 3। नंबर हमने इधर से दे दिया है, इसलिए दिया क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो ये था ये इधर से नज़दीक पड़ रहा था, ये 1 पे था, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तब देखिए हमने नंबर उधर से दिया है। ठीक, अब चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारी मेन चेन में कितना कार्बन है। हमारी मेन चेन में 3 कार्बन है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। मेन चेन में 3 कार्बन है, क्या कहते हैं, प्रोप। अब यहाँ पे हम प्रोप लिख लेंगे। ठीक, प्रोप लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे
मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप लिख दिए, और 1 पे आयन है, आयन माने तो ट्रिपल बॉन्ड है 1 पे, तो यहां क्या लिख सकते हैं 1 आयन, ये क्या हो जाएगा प्रोप 1 आयन हो जाएगा। और अगर दूसरा नाम इसका लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं प्रोप इन भी लिख सकते हैं, सॉरी प्रोप आयन भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये था, ये भी आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। और अगर इसके कॉमन नेम की हम बात करें, कॉमन नेम की अगर बात करें, ठीक, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा मेथिल एसाइटिलीन होगा, मेथिल एसिटिलीन, एसिटाइलीन, ठीक, क्या होगा मेथिल एसिटाइलीन होगा, ये कॉमन नेम है। और आप थोड़ा कॉमन नेम को भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कॉमन नेम भी पूछा जा सकता है। ये दोनों क्या था, ये दोनों था IUPAC नेम, आप चाहे ये लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम बताए हैं, यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे 1 कैसे आया, 1 आया कि 1 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ था, हमने बताने के लिए यहाँ पे 1 लिखा गया है कि 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे बताया नहीं गया है कि ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पर है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है। तो दोस्तों ये था आज हमारा कमाल का वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप उन बच्चों के साथ शेयर करिए जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो कोचिंग दे के पढ़ सकें, तो वहाँ उन बच्चों को आपको ये वीडियो शेयर करना है। तो इसके लिए आपको जय हिंद जय भारत।